दोस्तों नमस्कार। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन दिल्ली की दहलीज पर ही विपक्षी गठबंधन इंडिया एक बड़े संकट से रूबरू नजर आ रहा है। दरअसल यह अग्नि परीक्षा भी है इंडिया की कि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा बनाया गया परस्पर विरोधी अतीत वाले दलों का यह गठबंधन राज्यों के क्षेत्रफलों को स्वीकार होगा भी या नहीं। साल भर पहले जब चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस रैली में हमेशा की तरह विपक्ष के दिग्गज जुटे, तो उसे विपक्षी एकता की भूमिका के तौर पर देखा भी गया था और दिखाया भी गया था। पर जब इस साल अभी कुछ महीने पहले 28 दलों का एक विधिवत विपक्षी गठबंधन बना और जिसका नामकरण कुछ इस तरह से किया गया कि अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम इंडिया बने, तो उसमें देवीलाल परिवार की पार्टी इनेलो कहीं नहीं थी। ये चौंकाने वाला इसलिए था कि देवीलाल ताऊ के नाम से हरियाणा में लोकप्रिय, हरियाणा के बहुत बड़े नेता रहे ही, तीसरी धारा की जो राजनीति थी उसके भी एक बड़े चेहरे होते थे। इसलिए अब जब कि 25 सितंबर को फिर हरियाणा में वैसी ही सम्मान दिवस रैली होने वाली है, तो जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े चेहरे केसी त्यागी ने कहा है कि उसमें इनेलो को विधिवत इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा। केसी त्यागी ने जब यह ऐलान किया तो इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद से ही हरियाणा कांग्रेस के छत्रप और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले दम भाजपा को हराकर सरकार बनाने में समर्थ है। इसका अर्थ यह हुआ कि हुड्डा हरियाणा में आपके साथ भी गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, जो इंडिया का प्रमुख घटक दल है। हम पहले इनेलो की बात करते हैं। पार्टी और परिवार दोनों टूट जाने के बाद देवीलाल के राजनीतिक वारिस ओम प्रकाश चौटाला अपने छोटे बेटे अभय सिंह के साथ मिलकर इनेलो चला रहे हैं, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। जबकि उनके बड़े बेटे अजय अपने बेटों दुष्यंत और दिग्विजय के साथ मिलकर जेजेपी बना चुके हैं और फिलहाल हरियाणा की भाजपा सरकार में भागीदार है। दुष्यंत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का कई बार भाजपा के साथ गठबंधन रहा, लेकिन वह गैर कांग्रेसवाद का दौर था। अब जबकि तीसरा मोर्चा में रहे ज्यादातर दल भाजपा विरोधी गठबंधन बना रहे हैं, तो इनेलो का उसमें स्वाभाविक ही बनता है शामिल होना। लेकिन हुड्डा और देवीलाल परिवार के बीच राजनीतिक विरोध का जो लंबा इतिहास है, वो इसमें बाधक बन रहा है। हरियाणा की राजनीति में हुड्डा का कद अचानक बढ़ा, तो उसका एक बड़ा कारण रोहतक लोकसभा क्षेत्र से देवीलाल जैसे दिग्गज के खिलाफ एक नहीं 3 बार जीतना भी रहा। और यह बात तब की है जब उससे कुछ अरसा पहले देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। फिर जब 2005 में हुड्डा पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने सत्ता ओम प्रकाश चौटाला से ही छीनी थी। चौटाला तो यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि जेबीटी टीचर्स घोटाले में उन्हें सजा की साजिश भी हुड्डा ने ही रची। हालांकि सोनिया गांधी को रैली का न्योता भेजने वाले अभय कह रहे हैं कि अगर हुड्डा की ड्यूटी लगती है तो वह उनका स्वागत करने को तैयार है। इस राजनीतिक विरोध के अलावा भी
हुड्डा को डर है कि अगर एक विधायक तक सिमट गई इनेलो गठबंधन के सहारे फिर से मजबूत हुई तो उनका अपना जनाधार कमजोर हो सकता है। ध्यान रहे कि कभी देवीलाल और चौटाला के साथ रहे कई नेता अब कांग्रेस में हुड्डा के करीबी हैं। अगर इनेलो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होती है तो उसे लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी देनी ही पड़ेंगी। यही बात आप पर भी लागू होती है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का तो हरियाणा गृह राज्य है। इनेलो और आपको जितनी भी सीटें मिलेंगी उतनी ही कांग्रेस कम सीटें लड़ पाएगी। उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या कांग्रेस में उनके विरोधी जिन्हें आजकल एसआरके के नाम से पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, एसआरके यानी शैलजा, रणदीप, किरण, ये सब लोग अपने समर्थकों को कम टिकट दिलवा पाएंगे। यही कारण है कि इस मुद्दे पर कम से कम हरियाणा के दिग्गज एक मत नजर आ रहे हैं। लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा मुखर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, शायद इसलिए कि यह सब उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम साबित हो सकता है।